जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम के हिंदी के पेपर की। तो आइए देख लेते हैं विभाग 1। दोस्तों, पहला पैसेज आपको पहली इकाई के छठे पाठ 2 संस्मरण में से लिया गया है। आइए इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिच्छेद में आए शहर के नाम, इसका आंसर आपको ऊपर मिल जाएगा। पहले में आपको लिखना था पहले बॉक्स में पटना और दूसरे बॉक्स में आपको लिखना है इसके अंदर दिल्ली। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, तिल की मिठाई के 2 नाम लिखो, तो इसमें आपको लिखना था पहले का आंसर में आपको लिखना है गजक और दूसरे वाले में लिखना है तिलकुट। अगर किसी बच्चे ने इसमें तिल और गुड़ लिखा है तो उसका भी आंसर राइट माना जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा है बुआ जी की आत्मा बसती थी, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने मिलता है भाई भतीजों में। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आने वाली महिला की तबीयत थी डैश, तो इसमें आपको लिखना था दोस्तों तबीयत थोड़ी सी खराब थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ जी ख्याल रखती थी, तो इसमें आपको लिखना था सारे संसार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो है आपका अतिथि लेखक के घर रहे, इसका आंसर आपको लिखना है कोई सप्ताह भर। क्वेश्चन 3 आपका होता है स्वमत का, जिसमें आपसे पूछा गया है संयुक्त परिवार इस विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने विचार लिखो, 3 मार्क्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको कम से कम 8 से 10 लाइन लिखना ही पड़ता है। आइए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। आप लिख सकते हो संयुक्त परिवार में एक ही घर में कई लोग रहते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, उनके माता पिता सभी एक ही घर में रहते हैं। इसके अलावा चाचा चाची, काका काकी तथा अन्य लोग भी संयुक्त परिवार में रहते हैं। संयुक्त परिवार में हमेशा खुशी भरा माहौल होता है। परिवार में अधिक लोग होने के कारण लोगों का मनोरंजन भी होता रहता है। परंतु धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है। अब लोग संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल की आधुनिक पीढ़ी अपने लिए एक सेपरेट मकान ढूंढती है, जहां वह अपने पति या पत्नी के साथ अकेले रहना पसंद करते हैं। ये आप इसमें आंसर लिख सकते थे। दूसरा पैसेज आपका दूसरी इकाई के छठे पाठ से लिया गया है, जिसका नाम है मानस का हंस। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका गद्यांश में उल्लिखित प्राकृतिक घटक, जिसमें आपको 4 घटक को लिखना था, और यह आंसर आपको पहली लाइन में ही देखने मिल जाता है आकाश, बिजली, बादल, और लास्ट वाला जो घटक है वो आपको यहाँ पर देखने मिलता है बरसात। सेकंड क्वेश्चन है आपका एक शब्द में उत्तर लिखो, हलवाहा को डांटने वाला, इसका आंसर आपको दूसरी लाइन में मिल जाएगा, जिसका आंसर है चैन सिंह। सेकेंड क्वेश्चन है अनायास ही ताव में आने वाला, इसका आंसर भी आपको सेकेंड लाइन में मिल जाएगा, और उसका आंसर है राम बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विशेषता लिखो, बिजली, बादल, इसका आंसर आपको ऊपर वाली लाइन में मिल जाएगा। बिजली में आपको लिखना था कौंधे और बादलों में आपको लिखना था गड़गड़ाहट। तीसरा क्वेश्चन है आपका स्वमत का। आइए देखते हैं क्वेश्चन। लिखा है विनाश और निर्माण प्रकृति के नियम है, इस विषय पर 30 से 40 शब्दों में अपने उत्तर लिखो। इसमें आप लोग लिख सकते हो कि हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जो कल तक महत्वपूर्ण वस्तुएं थी आज उनका कोई मूल्य नहीं रहा। यहाँ तक कि कल के प्रसिद्ध लोग आज भुला दिए जाते हैं। जो इस जीवन में कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं उन्हें बीते को भूलना और आते हुए को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह जीवन रुकने के लिए नहीं मिला है। कितनी भी मुसीबतें आए तब भी रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हालात से लड़ना चाहिए, और हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि विनाश और निर्माण प्रकृति के ही बनाए हुए नियम हैं। इसमें आप ये लाइन सब लिख सकते हो अपने मन से। बात करें अगर तीसरे पैराग्राफ की, तो ये आपका एक
अपठित पद्यांश होता है। अपठित का मतलब होता है ये आपको बाहर से आता है। बाहर का मतलब सऊदी और दुबई का नहीं, इंडिया का ही होता है, बस टेक्स्ट बुक का नहीं होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समझू साहू मंडी से ले आता ले जाता। इसका आंसर आपको तीसरी लाइन में मिल जाएगा। आपको लिखना था पहले वाले में तेल नमक और दूसरे वाले में लिखना था गुड़ घी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बैल को देखकर समझू ने यह किया। इसका आंसर आपको छठी और सातवीं लाइन में मिल जाएगा। बैल को देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तौल किया, उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। ये उसका। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है आपका स्वमत का। हमारे अन्नदाता किसान इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखो, जिसमें आप लोग लिख सकते हो किसान हमारा अन्नदाता है, किसानी है जो दिन रात मेहनत करके हमारे लिए अन्न उगाता है, बहुत मेहनत करता है फिर भी उसे अपनी फसल का सही मूल्य भी नहीं मिल पाता। किसान देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे भारत देश में सबसे अधिक कृषि की जाती है। किसान काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जीवन में पीछे ही रह जाता है। कभी कभी वह जीवन से परेशान होकर आत्महत्या भी कर लेता है। आप अपने ओन वर्ड में कुछ भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ और आपका आंसर एकदम मैच होना चाहिए। ये स्वमत है, हर एक का अलग अलग आंसर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं विभाग 2 की, जिसमें आपको पहला जो कविता है वो आपकी आई है दूसरी इकाई के 7वीं कविता से, अखत कथ्यो न जाए। आइए अब इसका आंसर देख लेते हैं। आकृति पूर्ण करो, नामदेव जी द्वारा दी गई सीख। तो इसका आंसर आपको पहली लाइन में ही मिल जाएगा, राम नाम जपना और राम नाम ही सुनना। सेकंड क्वेश्चन है आपका, नामदेव जी का राम जी से रिश्ता। यहाँ पर आपको लिखना था माता का और पिता का। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। पहला कानों से, इसका आंसर आपको पहली लाइन में ही मिल जाएगा। कानों से का आएगा श्रवणी। और सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है लालच। तो लालच का आपका सेकंड लाइन में मिल जाएगा जो है मोह। थर्ड है आपका न कहने योग्य। ये आपको तीसरी लाइन में ही मिल जाएगा, अकथ कथ्यो न जाए। और फोर्थ वाला है आपका कागज। ये आपको चौथी लाइन में ही मिल जाएगा जो है कागद। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखो। आपको स्टार्टिंग के 4 लाइन का अर्थ लिखना था। कौन सी 4 लाइन? यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसमें आप लिख सकते हो कि प्रस्तुत पंक्ति में संत नामदेव जी कहते हैं कि मैं दिन रात राम नाम जपूंगा और अपने कानों से राम नाम ही सुनूंगा। सलील मतलब क्षण भर का मायामोह, अर्थात मैं क्षण भर के मायामोह में बहने वाला नहीं हूँ। अंत में वह कहते हैं, हे भगवान आपकी महिमा अपार है और जिसका वर्णन कागज में लिखकर नहीं किया जा सकता। ये था इसके 4 पंक्तियों का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण करो। मेरी स्मृति चिंता। आपको 2 में से किसी एक का पद्य विश्लेषण करना था जो कि 6 मार्क्स का था। तो आइए, मुझे ये मेरी स्मृति थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। तो इसका पहला पॉइंट है रचनाकार का नाम, जिसमें आप लिख सकते हो डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। सेकेंड पॉइंट है रचना की विधा, जिसमें आप लिख सकते हो हाइकू। थर्ड है पसंद की पंक्तियाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो फूल खिलता महकता मुरझाता स्वप्न बनता। चौथा है आपका पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, जिसमें आप लिख सकते हो कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव ने इस कविता में जीवन की सच्चाई का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है मनुष्य को भी फूल के समान महकना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए और अंत में फूल के समान उसकी भी मृत्यु तय होती है। और फिफ्थ है आपका रचना से प्राप्त संदेश, जिसमें आप लिख सकते हो प्रस्तुत कविता में कवि ने यह संदेश दिया है कि मनुष्य को प्रकृति के अन्य घटकों की तरह अपना काम करते रहना चाहिए।
इसमें आपको 6 में से 6 आराम से मिल सकता है। आइए अब देख लेते हैं तीसरा विभाग पूरक पठन 8 मार्क्स के लिए। जो पहला पैसेज आपको आया है यह आपको दूसरी इकाई पाठ 8 बातचीत से आया है। इसका पहला क्वेश्चन है आपका शिवानी की प्रिय रचना, जो इसका आंसर है चेरेवती। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका प्रिय होने का कारण, और इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसे अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गद्यांश में उल्लिखित देशों के नाम 2 देश दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भारत और मॉस्को। दूसरा क्वेश्चन है आपका मेरा परिवार, इस विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखो, 2 मार्क्स के लिए। दोस्तों यहाँ पर आप अपने आंसर को 6 से 7-8 लाइन में लिख सकते हो, और वो भी अपने ओन वर्ड में। जैसे कि इंसान हो या जानवर, सभी को अपने परिवार से प्रेम होता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए उसका परिवार महत्वपूर्ण होता है। मुझे मेरा परिवार बहुत प्यार करता है। सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम परिवार में होते हैं। परिवार कठिन समय में हमारे साथ खड़ा होता है, हमें मुश्किल का सामना करना सिखाता है। यह हर इंसान की ताकत होती है। ऐसा आप अपने ओन वर्ड में कुछ भी लिख सकते थे। और दूसरा पूरक पठन आपका पहली इकाई के 12वें पाठ गजले से लिया गया है। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बनता है जोड़ियाँ मिलाओ दिल का सूरज, तो इसका आंसर आएगा चौथा वाला सलीबों पे चढ़ेगा। सेकंड वाला है खुशबू बसेगी, तो इसका आंसर है तीसरा वाला फूलों में। नेक्स्ट थर्ड वाला है उजालों में रहना, तो इसका आंसर आएगा उसूलों के। फोर्थ वाला है नज़र फेर लेना, तो इसका आंसर बनेगा पहला वाला बेदिल से। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखो। इसमें आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो कि इसका अर्थ है जब मैं इस संसार में बुराई ढूंढने निकला तो मुझे कोई बुरा इंसान नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। अर्थात हमें दूसरों में बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि हम खुद कितने बुरे हैं। अब बात कर लेते हैं विभाग 4 की भाषा अध्ययन व्याकरण 14 मार्क्स का। इस बार का भाषा अध्ययन बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। चलो इसके आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करो। पहला है और, तो आप लिख सकते हो अपने ओन वर्ड में आज पूरे विश्व में भारत की ओर देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। और हाँ, आपको और लिखने के बाद उसे अंडरलाइन भी करना है। सेकंड वाला है किंतु, आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो 2 देशों के बीच युद्ध होते हैं किंतु उसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ता है। सेकंड क्वेश्चन है कृति पूर्ण करो। शब्द महात्मा, संधि विच्छेद महा प्लस आत्मा, और ये बनता है आपका स्वर संधि। थर्ड क्वेश्चन है आपका सामासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार लिखो। शब्द पीताम्बर, समास विग्रह, यहाँ पर आपको लिखना था पित्त है जो अंबर, और प्रकार में आपको लिखना था कर्म धारय समास। अगर किसी ने इसमें बहुव्रीहि लिखा है तो वो भी राइट माना जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित अलंकार पहचान कर उसका प्रकार और उप प्रकार लिखो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर आपको लिखना था अर्थालंकार, और उप प्रकार में आपको लिखना था रूपक अलंकार, रूपक अलंकार। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित मुहावरे में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग करें। पहला है दंग रह जाना। आप अपने ओन वर्ड में सबसे पहले इसका अर्थ लिखोगे आश्चर्यचकित हो जाना, फिर आप इसका वाक्य लिखोगे अचानक हुई बमबारी देखकर सभी लोग दंग रह गए, और दंग रह गए को अंडरलाइन कर देना। सेकंड है माथे पर बल पड़ना, अर्थ क्रोध आना।
वाक्य। रिया का रिजल्ट देखते ही उसके पिता के माथे पर बल पड़ने लगा। माथे पर बल पड़ने लगा, आपको इसे अंडरलाइन करना है। 6th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके लिखो। आपको यहाँ पर विराम चिन्हों का यूज़ करना है। नाम तो सुंदर है, कॉमा मैंने स्वीकार किया। अगर किसी ने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया है तो उसका भी राइट होगा, बट यहाँ पर सिर्फ कॉमा आएगा, उसका भी राइट माना जाएगा। कारक पहचान कर उसका भेद लिखो। वाक्य है वे लोग इस संबंध के लिए प्रस्तुत नहीं है। यहाँ पर के लिए ये आपका आंसर आ जाएगा संप्रदान, संप्रदान कारक। 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखो। वाक्य है आपका बरामदा तालियों से गूंज उठा। यहाँ पर 2 वाक्य में 2 वर्ड में मिस्टेक है। पहला तालियों और दूसरा उठी। तालियां के जगह पे बड़ी ई के जगह पे छोटी ई की मात्रा आएगी, तालियों, और उठी के जगह पे उठा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बरामदा तालियों से गूंज उठा। वह क्वेश्चन है आपका, उत्तर लिखो। द्वितीय तथा चतुर्थ चरण की मात्राएं यहाँ पर 16 आएंगी और यह छंद चौपाई है, यह छंद चौपाई है। 10th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। एक साथ वापस घर लौटेंगे, सामान्य वर्तमान काल। इसमें आपको लिखना था एक साथ वापस घर लौटते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आ रहा है, पूर्ण भूतकाल। जिसका आंसर आपको लिखना था बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आया था। और 11वां क्वेश्चन बनता है आपका, वाक्य भेद तथा परिवर्तन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचानो। मोटे तौर पर 2 भेद किए जा सकते हैं। यह आपका आएगा सरल वाक्य, यह आपका बन जाता है सरल वाक्य। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन करो। बच्चा अम्मा कहकर झपटता है, प्रश्नार्थक करना है। तो इसमें आपको लिखना था क्या बच्चा अम्मा कहकर झपटता है, क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विभाग 5, जो कि है रचना विभाग। उपयोजित लेखन, ये आपको 26 मार्क्स के लिए आता है और ये सब आपको अपने ओन में लिखना था। पहला बनता है इसमें पत्र लेखन, 5 मार्क्स के लिए। गद्य आकलन में आपको 4 प्रश्न तैयार करने थे। नेक्स्ट था आपका वृत्तांत लेखन। उसके बाद है आपका कहानी लेखन। फिर है आपका विज्ञापन लेखन। विज्ञापन हमको कंपलसरी था, बाकी वृत्तांत और कहानी लेखन दोनों में से आपको कोई भी एक करना था। नेक्स्ट था आपका एकदम लास्ट क्वेश्चन निबंध लेखन, जो कि था 7 मार्क्स के लिए। इसको आपको कम से कम 1.5 पेज या 2 पेज में लिखना था। ऊपर आपको सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखना पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा गया और आपको इस पेपर में कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।